फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लेज़र की थ्योरी के बारे में। और लेज़र के साथ अगर आपको फिजिक्स की या दुनिया की कोई भी थियरी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको वो माइंडसेट बताने वाला हूँ कि जिससे आप जो है दुनिया की कोई भी थियरी को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप थ्री इडियट मूवी के इस सीन को याद करें जिसमें रेंचो जो है लिखता है कि फरहान नाइट्रेट और प्री रेजुलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे जब वो ये जो सीन जो वो एक्सप्लेन करता है तो डेफिनेटली उसका एक और पर्सपेक्टिव था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये जो सीन था तो उसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ पे रेंचो हमें जो सिखाता है कि जैसे कि जब हमारे सामने कोई थ्योरी आती है तो हम जो है हमारा जो पर्सपेक्टिव है तो उसको जो है नैरो डाउन नहीं करना चाहिए। जैसा कि जो पूरे सीन में हमने देखा था कि हर कोई उस मीनिंग को ढूंढने के लिए जो है वो किताबों में जो है उसका मीनिंग ढूंढ रहे थे, है ना। विच मीन्स कि वो अपना जो फोकस था तो उसको नैरो डाउन करते हैं। हालांकि जो रेंचो जो हमें सिखाना चाहता था कि जो आपके सामने जब भी कोई भी थ्योरी आती है तो आपको अपनी सोच का, अपने इमेजिनेशन का, अपने पर्सपेक्टिव का जो अपने पर्सपेक्टिव को जो है ब्रॉड करना चाहिए। This is not a philosophy class. लेकिन गाइस कभी कभी हमें जो चीज़ों को ना फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो हमें जो है बेटर एक्सप्लेनेशन मिलती है ना। तो गाइस इस वीडियो में मैं लेज़र की जो थ्योरी है तो उसको मैं इंसान के जो इमोशन है उसके साथ कंपेयर करके जो है आपको एक जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है लेज़र की, जो एक जो है जितनी भी लेजर की थ्योरीज है तो उनमें जो एक कॉमन जो फैक्टर पाया जाता है, जो कॉमन जिसे कहते हैं कि कॉमन आउटकम होता है या जो कोर जो थियोरी होती है तो उसको उसके कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस चलिए हम इंसान के एक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको एक कॉमन जो इंसानों का फैक्टर जो है तो वो आपको पता होगा कि हम इंसान जो है ना तो वो अननेसेसरीली उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। वो अपने आप को अननेसेसरीली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उन चीज़ों से खुद को बचाना चाहता है। मतलब कि यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया है तो विच मीन्स कि इंसान जो होता है तकरीबन एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसका जो माइंडसेट है तो वो कैसा रहता है कि ऑलवेज स्टेबल कंडीशन में रहने की कोशिश करता है। नाउ ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एटम में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए एटम में कैसे इस्तेमाल होता है कि दुनिया का तकरीबन कोई भी एटम जो है ना तो वो ऑलवेज ऑलवेज आप याद रखिए कि वो ग्राउंड स्टेट में ही होता है। कैसा जो कंडीशन है जिसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा जब तक कि उससे उस पर कोई एक्शन या कोई भी तरह का रिएक्शन ना दिया जाए तब तक वो क्या रहेगा, वो एज इट इज कंडीशन में रहने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ है तो ये दोनों में इंसान में और एटम में कॉमन पाई जाती है। अब चलिए बात करते हैं इंसान की। अब देखिए जैसे ही लेट्स से कि अगर इंसान को कोई उसको जो है लेट्स से एक्स अगर है, एक्स इंसान अगर उसको गुस्सा दिला देगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ये इंसान इसको गुस्सा दिलाएगा तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक नॉर्मल जो इंसान है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल से क्या हो जाएगा, वो लेट्स से कि थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा, उसको क्या आ जाएगा भाई साहब, गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टेबल कंडीशन से उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है तो वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं लेट्स से कि एंगर स्टेट, है ना, ये हो गया एंगर स्टेट। नाउ सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है एटम में कि लेट्स से कि जो एटम है हमारा तो एटम को बाहर से लेट्स से कि बाहर से फोटोन, एच न्यू जिसे कहते हैं, फोटोन या कोई और पार्टिकल या कोई और एटम से उस पे इंसिडेंट किया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे इंसिडेंट किया जाएगा तो ये जो एटम है हमारा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एटम है तो वो हो जाएगा एक्साइटेड, बिल्कुल जो हो जाएगा एक्साइटेड। तो यहाँ पे जो हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में था तो वो चला जाएगा आपके एक्साइटेड स्टेट में। तो इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट,
है ना। तो अब यहाँ पे ये दो जो चीज़ें हैं तो वो कॉमन है। अब देखिए इंसानों का जो जो साइकोलॉजिकल थिंग है तो वो मैं आपको बता दूं कि देखिए इंसान जो होता है ना, दुनिया का कोई भी इंसान, तो देखिए आप एक चीज याद रखिए कि अब देखिए यहाँ पे इंसान के एंगर के भी लेवल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ इंसान जो है ना, तो उनको गुस्सा दिलाने के लिए आप बहुत ही आपको जोर करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो इंसान के क्या होते हैं कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेट्स से कि जिसे हम 0 1 2 3 इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लेट्स से कि अगर ये जो 3 है ना, थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल इज द पीक लेवल। पीक लेवल का मतलब क्या है कि अगर आपने मतलब जो थर्ड लेवल पे अगर उनका एंगर पहुंच गया है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, है ना। दैट इज द अल्टीमेट लेवल। तो अब देखिए यहाँ पे सेम चीज जो एटम के साथ भी होती है। तो एटम के साथ क्या होता है कि एटम जो है ना, तो दुनिया का कोई भी एटम जो है तो उसके भी एंगर लेवल होते हैं, जिसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एनर्जी लेवल्स। तो ये हो जाते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स। ये क्या है? एनर्जी लेवल्स, जिसे आप अब फिजिक्स में ये सब चीजें डिटेल में समझोगे, तो जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है इंडिकेट करते हैं। तो अब देखिए इसका जो डीप जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो आप फिजिक्स में देख लेंगे। तो लेकिन मोटा मोटी आप ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए एंगर, जैसे इंसान में एंगर के लेवल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो एटम होते हैं तो एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है कि जो इंसान जो होता है ना, तो उसका गुस्सा करना और गुस्सा होना और गुस्सा जाहिर करना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे इंसान को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसके अंदर एंगर होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जैसे इंसान है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि एंगर स्टेट में है, मतलब कि वो सेकंड स्टेज में है, विच मीन्स के अब देखिए वो क्या करेगा इंसान जो है, अगर अपने पीक लेवल पे पहुंच गया है गुस्सा उसका, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपना एंगर जो है वो अपना एंगर रिलीज करेगा। सो लेट्स से कि ये भाई साहब जो हैं, लेट्स से कि ये जो हैं अपना गुस्सा रिलीज करेंगे, यहाँ से ऐसे रिलीज करेंगे, रिलीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा जो थर्ड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, एंगर को रिलीज किया जाता है, यहाँ पे एंगर को रिलीज किया जाता है ना। तो अब देखिए सेम चीज यहाँ पे हमारे एटम के साथ होगी। तो एटम क्या करता है कि भाई देखिए वो एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड है ना, तो यहाँ से वो जो है उसके जो एनर्जी लेवल्स है, तो एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, तो यहाँ से वो एनर्जी एमिट करेगा, देखिए इंसान की तरह। तो यहाँ पे वो एमिट करता है लेजर, दिस इज लेजर। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज में हमें मिलती है लेजर। अब देखिए यहाँ पे जो लेजर है ना, तो लेजर इट्स नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो है ना लेजर क्या होता है भाई, आपको पता होगा कि लेजर जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे लेजर और जो एटम बॉम्ब है, तो ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एनर्जी का है ना। तो जो एटम है, अगर यहाँ पे आप जो 3 स्टेप देखोगे, जैसे ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन प्रोडक्शन ऑफ लेजर, तो इतने स्टेप जो है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट एटम बॉम्ब में भी इस्तेमाल होता है। अब वहां पे क्या होता है कि एटम में देखिए यहाँ पे जो लेजर है, तो यहाँ पे फोटोन या एटम को इंसिडेंट किया जाता है, और वहाँ पे यहाँ पे एटम जो आपका एक्साइटेड होता है, देन वो लेजर एमिट करता है। तो सेम चीज़ क्या होता है कि एटम बॉम्ब में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ जो है बड़े पैमाने पे होती है, तो इसलिए वहां पे जो एनर्जी है कंपेयर टू लेजर बहुत ही ज्यादा होती है ना। अब यहाँ पे देखिए इंसान में भी यही होता है ना भाई। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंसान जो है बहुत ही गुस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है अपना जो गुस्सा है तो बहुत ही मतलब प्रोमिनेंटली जो है वो जाहिर करेगा, मतलब वो बहुत ही वायलेंट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है इंसानों में भी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अब जो देखिए फोर्थ स्टेज जो है ना, फोर्थ स्टेज में क्या होगा, एक चीज आप समझिए कि इंसान जो मेंटली और फिजिकली उसका कोई भी किसी भी तरह का इमोशन है, वो जब रिलीज हो जाता है, देखिए यहाँ पे हम एंगर की बात कर रहे हैं, तो एंगर वंस अगर रिलीज हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा,
मतलब कि उसका जो इमोशन है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। फिजिकली भी अगर कोई भी चीज़ जो है तो जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या होता है, वो प्लेजर फील करता है। मतलब कि अगेन ये इंसान जो है गुस्सा जाहिर करने के बाद ये भाई साहब हो जाएंगे नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा इनिशियल स्टेज था जिसे कहते हैं हम स्टेबल कंडीशन, तो यहाँ पे अगेन जो इंसान है ना गुस्से को जाहिर करने के बाद ये भाई साहब हो जाएंगे स्टेबल, है ना। अब देखिए सेम चीज क्या होगी भाई, लेजर में भी अप्लाई होगी। तो लेजर में क्या होगा कि देखिए एक्साइटेड जो एटम था तो एक बार उसने लेजर को एमिट कर दिया ना, तो लेजर को एमिट करने के बाद ये जो एटम है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे लेजर को एमिट करने के बाद ये भाई साहब आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। तो देखिए अब यहाँ पे इंसान जो है, अब देखिए यहाँ पे इंसान जो है दोबारा से जो है स्टेबल हो गया है, यहाँ पे इंसान जो है दोबारा स्टेबल हो गया। अब यहाँ से अगेन जो है ना आपका जो एटम है तो अगेन से वो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखिए दोबारा ये इंसान जो है, अगर इंसान की बात करूं तो ये भाई साहब जो है दोबारा जो है गुस्सा होने के लिए क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब इंसान पे डिपेंड करता है, सेम चीज जो है एटम में भी अप्लाई होती है कि ये जो एटम है ना तो ये एटम दोबारा से एक्साइटेड होने के लिए तैयार हो गया है। और देखिए ये जो एटम का जो 4 स्टेज का जो प्रोसेस है ना लेजर का, तो ये जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्या होता है, रिपीट होता रहता है कंटिन्यूअसली, और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली रिपीट होता रहता है। इसलिए हमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हमें लेजर जो है ये जो है लेजर आउटपुट हमें मिलता रहता है कंटिन्यूअसली, है ना। ये जो चीज है तो वो कौन सी तरह का लेजर है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो ये जो 4 स्टेजेस हैं तो ये 4 स्टेजेस आपको तकरीबन किसी भी लेजर में कॉमन पाए जाते हैं। सो ये एक लाइक शॉर्टकट तरीका है समझने के लिए कि एक्चुअली में लेजर में चल क्या रहा है ना। डेफिनेटली आप इस तरीके की जो थ्योरी है तो ये आप इंसान को लेके नहीं लिख सकते हैं, बट आई होप कि आपको जो है ये जो 4 स्टेप का जो प्रोसेस है, और खास करके ये जो 4 स्टेप है ना तो दीज 4 स्टेप्स आर जो है तो बहुत ही डिटेल में जो है फिजिक्स में मैंने लेज़र की थ्योरीज में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाहूँगा कि भाई देखिए आप जो है थ्योरीज तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स के साथ, लेकिन आपको जो है इस तरह की जो सेल्फ हेल्प बुक जो है तो वो भी पढ़नी चाहिए, जिससे आपका जो नॉलेज है तो वो भी बढ़ेगा, और आपका जो दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है तो वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कई सारी किताबें जो हैं, जैसे कि ये किताब है रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो एक किताब है, मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो जिसे आप पढ़ सकते हैं। आई मीन लुक एट दिस थिकनेस, तो इसकी थिकनेस पे मत जाइए, लेकिन इसमें जो हमें मैसेज मिलता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे हमें जो फॉर एग्जांपल मुझे जो लेसन इसमें से सीखने को मिला है कि आपका जो पैसे को लेके जो पर्सपेक्टिव है ना मनी को लेके, तो वो काफ़ी हद तक आपका जो है चेंज हो जाता है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद है जो यस ग्रामर, तो ग्रामर के मतलब इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मेरी जो एक और चैनल है, तो वहाँ पे आप इंग्लिश के जो ग्रामर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे और बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। तो सिर्फ आपको पढ़ाई के साथ भी जो है अपनी स्किल्स और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने पे भी, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और गाइस मेरी इस चैनल पे मैंने कुछ बुक समरीज जो है वहाँ पे अपलोड की है, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। बेसिकली मेरी जो ये चैनल है तो दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एजुकेशन, तो वो उसे आप देख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो है अगर रीडिंग, तो मैं चाहूँगा कि भाई आप सबसे ज़्यादा रीडिंग करें, लाइक मतलब कि पढ़ाई के अलावा जितनी भी किताबें होती हैं तो उसको पढ़ने का आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। अगर किताबें पढ़ने का आपको शौक नहीं है तो आई वुड रेकमेंड कि आप जो है
ऑडियो बुक सुन सकते हैं या बुक समरीज जो है वो देख सकते हैं, बट इन शॉर्ट आपको जो है अपने नॉलेज को गेन करते रहना चाहिए। और इसी के साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन में कुछ PDF वगैरह डाला हुआ है अबाउट सर्टेन टॉपिक जिसे मैं अभी रिसेंटली स्टडी कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और बाकी सारी चीज़ें भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आई होप कि आप उसको देख लेंगे। सो गाइस, एट द एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इंसान और एटम के बीच का ये कोइंसिडेंस और कंपैरिजन कैसा लगा। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इन माय वीडियोस, एज आई ऑलवेज सेज, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप गोइंग।